तो आस्था और श्रद्धा का महापर्व छठ बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है और माहौल जो है वो पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। जो लोकगीत इस छठ पर्व के साथ जुड़े हुए हैं वो हर तरफ सुनाई दे रहे हैं। आमतौर पर ये पर्व बहुत ही धूमधाम से वैसे तो उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में मनाया जाता है, लेकिन अब ये पर्व ग्लोबल हो चुका है और आप देख रहे हैं घाटों पर किस तरह की तैयारी की गई है। बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ इस पर्व को मनाया जाता है और ये एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें न सिर्फ उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है बल्कि ढलते सूर्य को भी अर्घ्य दिया जाता है। और इससे जुड़ी हुई मान्यता ये है कि जो सूर्य देव हैं वो अपनी दूसरी पत्नी प्रत्यूषा के साथ बहुत ही प्रसन्न भाव में होते हैं और जब व्रती अपना व्रत रखकर वहां पर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते हैं तो सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, आपको सुख समृद्धि मिलती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो इस वक्त हम घाटों पर आपको लेकर चलते हैं और देख ही रहे हैं आप सभी व्रती महिलाएं जो हैं वो इस वक्त घाटों पर पहुंची हुई हैं अपने परिवार के सदस्यों के साथ। और इस वक्त हम रुक कर लेते हैं सबसे पहले मुंबई से हमारे सहयोगी शुभम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली के ITO से अक्षय राय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले तो शुभम आप बता दीजिए वहां घाटों पर किस तरह की तैयारी की गई है, कैसे सजावट की गई है और साफ सफाई का जो काम है वो हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से वहां पर जारी है, और कितने श्रद्धा और भक्ति भाव से इस वक्त वहां पर व्रती महिलाएं अपने परिवार के सदस्यों के साथ पहुंची हुई हैं। जी बिल्कुल, देखिए बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है छठ पूजा। न सिर्फ बिहार बल्कि जो बिहार से जुड़े हुए लोग हैं, उत्तर भारत से जुड़े हुए लोग हैं, जहां भी जिस सिटी में रहते हैं, चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो, अलग अलग बड़े बड़े सिटीज या जिस राज्य में होते हैं, छठ पूजा के दिन हर कोई वो त्योहार मनाता है। क्योंकि छठ पूजा त्योहार लोग अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए मनाते हैं। इस वक्त हम मुंबई के सबसे प्रसिद्ध जुहू बीच पर इस वक्त मौजूद हो और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 लाख के जो आसपास लोग हैं वो यहाँ पर डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं। हम कुछ तकनीकी वजह से नहीं जा पा रहे हैं, दर्शकों को तस्वीर नहीं दिखाएंगे क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का जो इशू है बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। लेकिन ये रास्ता जो देखिए जुहू बीच की तरफ जाता है, उस तरफ तस्वीर देखिए, यहाँ पर बच्चे बूढ़े हर कोई अपने कंधे पर, अपने हाथों में नारियल, माफ कीजिए, जो आज डूबते सूरज को अर्घ दी जाएगी, दूसरे दिन उगते सूरज को दी जाएगी, वो सारी चीजें लेते हुए देखिए जुहू बीच की तरफ ही जा रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद यही महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यहीं पर आएंगे। उसके अलावा कई सारे फिल्मी कलाकार जैसे निरहुआ है, दिनेश लाल यादव, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके अलावा पंकज त्रिपाठी जो भोजपुरी माफ कीजिए जो बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं वो यहाँ पर पहुंचे। कई सारे अनगिनत बॉलीवुड भोजपुरी से जो बिलोंग करते हैं, खासकर बिहार से जो बिलोंग करता है, जितने भी फिल्मी सितारे हैं वो इसे मुंबई के जुहू बीच पर अब से थोड़ी देर पहुंचेंगे और लोगों का हौसला बढ़ाएंगे। देखिए ऐसी तस्वीरें 2 साल के बाद इस साल दिखाई दे रही, क्योंकि 2 साल कोरोना जैसी वैश्विक महामारी थी तो भीड़ यहाँ पर इकट्ठा न हो, इस वजह से सरकार ने छठ पूजा मनाने की इजाजत तो नहीं दी थी। लेकिन इस साल कोरोना जब जा चुका है तो यहाँ पर भीड़ तकरीबन 5 लाख के आसपास जो लोग हैं यहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं और ये रात भर पूरी तरह से इसी तरह से खचाखच पैक रहेगा, क्योंकि सुबह ही यहाँ पर जब सूरज उगेंगे तो उन्हें अर्घ देकर जो महिलाएं हैं 36 घंटे का अपना व्रत जो है वो पूरी तरह से तोड़ेंगे। देखिए बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर वर्ग के लोग जो छठ पूजा मनाते हैं यहाँ पर मुंबई के जुहू बीच पर इकट्ठा हो रहे हैं। उस छोर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जिस तरीके से ट्रैफिक जो की समस्या है वो भी उत्पन्न हो चुकी है। बड़े बड़े रिक्शों में, टेम्पो में, जो जैसे जिसको सुविधा मिल रही है वैसे लोग यहाँ पर इस बीच के पास इकट्ठा हो रहे हैं, क्योंकि मुंबई का इकलौता ऐसा बीच है जहां पर छठ पूजा के दिन सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो दर्ज की जा सकती है। करती रही है और हम लोगों को लगातार बचपन से ही मौका मिला है। पहले घाट पे हम लोग क्या करते थे, फिर जो है घर पे क्या करते थे, और इस बार हमारी माँ छठ नहीं कर रही है। सबको पता है कि लालू जी का ट्रांसप्लांट होना है, उसके लिए वो यहाँ है नहीं, सब लोग दिल्ली में हैं, उसका प्रोसेस चल रहा है। तो अब छठ पे आप देखिएगा साफ सफाई अलग ही ढंग का होता है और जितने दूर दराज में जितने भी लोग होते हैं, एक परिवार को मौका मिलता है, सब लोग एक आते हैं। और छठ जो है एक नेचर को थैंक यू करने का एक पर्व है, क्योंकि सूर्य भगवान की वजह से ही सब चीज़ चल रहा है और संसार में हम लोग जो कुछ मिला है इस नेचर के बदौलत ही मिला है। जो फल फूल रहे हैं हम लोग इस नेचर के बदौलत ही मिल रहे हैं। तो सूर्य भगवान को जो है सुबह शाम का आज अर्घ दिया जाएगा, फिर सुबह का अर्घ कल दिया जाएगा। अब तो ये देश के दक्षिण
प्रांतों में, स्टेट्स में ही नहीं बल्कि अब तो विदेश में भी जो उत्तर भारतीय परिवार जो रह रहे हैं, अब तो विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो बड़ी खुशी की बात है। सब लोगों को बधाई है, शुभकामनाएं हैं। सभी लोग स्वस्थ रहें, भाईचारा बनी रहे और इसमें आप देखिएगा हिंदू मुसलमान सब लोग मिलजुल करके जो है इस पर्व में तैयारी करते हैं। तो इस उत्सव की यही खासियत है कि चाहे गरीब हो, अमीर हो, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, सभी उसी पानी में खड़े रहते हैं। सूर्य देव की उपासना की जाती है। और अब सुन रहे थे तेजस्वी यादव, और हर छठ उत्सव के दौरान हम आपको हर साल वो दिखाते थे तस्वीरें, किस तरह से राबड़ी देवी जो हैं वो भी पूजा अर्चना करती थी सूर्य देव की, लेकिन वो इस वक्त देश में नहीं है। और उसी का जिक्र कर रहे थे तेजस्वी यादव, क्योंकि बिहार में बहुत ही मुख्य रूप से इस उत्सव को मनाने की परंपरा है। और ये जो परंपरा है बहुत ही पुरानी है। त्रेता युग से ये परंपरा चली आ रही है। और अब हम देख रहे हैं कि न सिर्फ उन 3 राज्यों तक उसी में सिमट कर ये उत्सव रह गया है, बल्कि इसने अब ग्लोबल रूप ले लिया है। और दिल्ली में क्या सजावट की गई है, किस तरह की तैयारियां हैं, अब हम चलते हैं अक्षय के पास। अक्षय, इस बार जो प्रदूषण जिस तरीके से बढ़ रहा था यमुना नदी में, उसकी वजह से एनजीटी की ओर से जो आदेश दिया गया, तो कई घाटों पर अनुमति नहीं दी गई है छठ उत्सव मनाने की और पूजा अर्चना करने की, लेकिन वैकल्पिक घाटों का इंतजाम किया गया है। तो ऐसे कितने घाट हैं दिल्ली में जहां पर जाकर ये पूजा अर्चना करने के लिए व्रती महिलाएं पहुंच रही हैं? और आप इस वक्त आईटीओ पर हैं, वहां पर इस वक्त क्या आप देख पा रहे हैं? कितनी रौनक है घाट पर? देखिए, मैं मनसा अस्ताचलगामी जो सूर्य हैं, डूबते हुए ढलते हुए सूर्य को यहाँ पर व्रती महिलाओं और पुरुषों ने अपना अर्घ दिया है। और दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर जो आईटीओ क्षेत्र है बहुत भीड़ है और अब सभी महिलाओं ने अपना अर्घ दे दिया है। भगवान सूर्य ढल चुके हैं और ढलते हुए सूर्य को उन्होंने अर्घ दिया है। अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर कामना की है। हालांकि व्यवस्था को लेकर के ज़रूर थोड़ी बहुत नाराज़गी लोगों में देखने को मिली है। और आप लोग कुछ तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये जो आईटीओ का इलाका है और यहाँ से अब महिलाएं अपने घरों की तरफ रवाना हो रही हैं। जो परिवारजन उनके साथ आए थे और उनके साथ रवाना हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पर अर्घ दिया जा चुका है। व्यवस्था को लेकर के जरूर मीमांसा थोड़ा सा सवाल जरूर उठा है। सरकार की कोशिश रही है कि वो बेहतर तरीके से इसको आयोजित कर सके, लेकिन लोग नाराज़ जरूर दिखे हैं। और क्योंकि जगह बहुत कम आईटीओ में थी, अमूमन जब यमुना में ये पर्व मनाया जाता था, जब उनके किनारे, यमुना के किनारे, तो वहाँ पर जगह अच्छी खासी हुआ करती थी। लेकिन इस बार क्योंकि एनजीटी ने ये आदेश दिया था कि यमुना में छठ नहीं होगा, तो वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। अगर दिल्ली की बात करें तो लगभग 11 जगहों पर छठ पूजा का आयोजन किया गया है। जो आईटीओ का इलाका है, कम से कम यहाँ से अगर देखा जाए तो 4000 से 5000 लोग पहुँचे थे, और जिसके कारण नेटवर्क की भी व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी कुछ देर के लिए। तो अब यहाँ पर अर्घ दिया जा चुका है। कल सुबह 3 और 4 बजे के बीच में लोग फिर पहुँचना शुरू होंगे और फिर उगते हुए सूर्य को अर्घ देंगे और मंगल कामना जी। अक्षय, जैसे हम आपके पीछे भी देख पा रहे हैं कि वहाँ पर जो आप सीमित इलाके की बात कर रहे हैं, उस वजह से लोगों को कुछ परेशानियां भी हो रही हैं, कुछ नाराजगी भी है। अगर आप उन व्रती महिलाओं से, उनके परिवार के सदस्यों से कुछ बात कर पाएं, वो क्या अपेक्षाएं थी उनकी इस बार? क्योंकि कोरोना काल के बाद 2 साल तो लोग निकल नहीं पाए थे और इस बार अब लोगों में बहुत ज्यादा उत्साह था इसको लेकर। अगर आप उनसे बात कर पाएं। देखिए, कोशिश करेंगे, क्योंकि बीच बीच में ट्रैफिक रोकी जा रही है मीमांसा, और उसके बाद ये पास कराया जा रहा है। हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि कुछ व्रती महिलाओं से बात कर सकें और उनसे ये जानकारी ले सकें कि कितना उत्साह है और किस तरह से उन्होंने इस पर्व को मनाया है। ठीक है अक्षय, आप कोशिश कीजिए, क्योंकि हम देख रहे हैं काफी वहां पे जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो इस वक्त काफी भीड़ भी नजर आ रही है आपके पीछे। आप कोशिश कीजिए कुछ लोगों को वहां पर आप उनसे बात कर पाएं। और इस बीच हम नोएडा से केशव झा से भी बात कर लेते हैं। और केशव, दिल्ली में जिस तरह से बता रहे हैं अक्षय कि वहां पर इस बार चूंकि रोक बहुत जगह लग गई और आईटीओ में काफी भीड़ भी नजर आ रही है, लोगों में इस बात को लेकर नाराजगी भी है कि जितने उत्साह के साथ वो इस पर्व को मनाना चाह रहे थे वो थोड़ा सा फीका पड़ गया क्योंकि रोक लग गई।
और बहुत से लोगों ने अपना कार्यक्रम बदला कि दिल्ली में जाने के बजाय नोएडा जाया जाए, वहां पर क्योंकि किसी तरह की रोक नहीं है। तो क्या नोएडा में इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा आपको भीड़ नजर आ रही है, ज्यादा उल्लास और उमंग व्रती महिलाओं और उनके परिवार के सदस्यों के बीच? जी, इस वक्त मैं नोएडा स्टेडियम में मौजूद हूँ। यहाँ पर हर प्रत्येक साल छठ पूजा की जाती है, लेकिन इस बार यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी जा रही है। जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यहाँ पर व्यवस्था किया गया है, ये आप साफ तौर से सीधी तस्वीरें देख सकते हैं। नोएडा स्टेडियम से है, जहाँ पर प्रवासी महासंघ के द्वारा यहाँ पर प्रत्येक साल छठ पूजा मनाई जाती है। आज छठ पूजा का तीसरा दिन है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाता है। कुछ देर पहले यहाँ पे जो छठ व्रती महिलाएं और पुरुष थे, सभी एक साथ पानी में खड़े होकर सूरज भगवान को अर्घ दिया है और कल सुबह फिर वो यहाँ पे आएंगे। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में छठ पूजा पर राजनीति हो रही है, कई जगह मनाही है छठ पूजा करने में, लेकिन यूपी में बहुत ही बेहतर व्यवस्था किया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से खुली छूट दी गई है और सभी तरह से प्रशासन की तरफ से सहयोग मिल रहा है। यहाँ पर इस वक्त आप देख भी सकते हैं, मंच पर जो नोएडा से भाजपा के विधायक हैं पंकज सिंह, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और छठ व्रती महिलाएं और पुरुष जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं, प्रवासी लोग हैं बिहार और पूर्वांचल के, उन सभी को संबोधित कर रहे हैं। तो यूपी में किसी भी तरह से कोई भी रोक टोक नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद सभी जगह बहुत ही धूमधाम से छठ पूजा मनाई जा रही है। और इस बार नोएडा स्टेडियम में खासतौर से जो प्रवासी महासंघ है उसके द्वारा यहाँ पर जो छठ पूजा का आयोजन किया गया है, इस बार यहाँ पर अमूमन पिछले साल की तुलना में बहुत ज़्यादा भीड़ देखने को मिली है, क्योंकि 2 साल के बाद इस तरह से छठ पूजा मनाई जा रही है, जहाँ पर कोविड का कोई गाइडलाइंस फॉलो नहीं करना है। तो ऐसे में जो छठ व्रती महिलाएं और पुरुष हैं, वो बहुत बड़ी संख्या में नोएडा स्टेडियम पहुंचे हुए थे डूबते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। कल मॉर्निंग में वो फिर पहुंचेंगे यहाँ पे उगते हुए सूरज को अर्घ देने के लिए। ठीक है, सिर्फ आपसे भी मैं कहूंगी कि अगर आपके आसपास जो जिन्होंने व्रत रखा है, जिन महिलाओं ने, क्या आपके लिए मुमकिन है कि आप उनसे बात कर पाएं? इस बार की जो व्यवस्था की गई है, रोक नहीं है किसी तरह की नोएडा में, लेकिन दिल्ली में रोक है। कितनी उमंग, कितना उल्लास, कितना उत्साह इन महिलाओं के बीच नजर आ रहा है छठ उत्सव को लेकर, क्योंकि ये आस्था का महापर्व है और सूर्य देव की जो आराधना की जाती है वो बहुत ही भक्ति भाव के साथ, बहुत ही श्रद्धा के साथ और इस कामना के साथ कि जितनी भी मनोकामनाएं हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण करेगी छठी मैया। और छठी मैया और भगवान सूर्य का जो रिश्ता है वो तो भाई बहन का होता है। तो बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ लोग इस पर्व को मनाते हैं और वो इन तस्वीरों में नजर भी आ रहा है आपके जरिए जो हम तक पहुंच पा रही हैं। लेकिन अब अगर आप व्रती महिलाओं से बात कर पाएं कि इस बार के पर्व को लेकर कितना उल्लास, कितनी उमंग उनके बीच है। देखिए, बात करने की कोशिश मैं करता, बट थोड़ा नेटवर्क का प्रॉब्लम है, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो ऐसे में जो लाइव का हम लोगों का नेटवर्क होता है वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसलिए वहाँ जाकर नेटवर्क से बात करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो बहुत ही खुश हैं, क्योंकि इस बार वो बड़े ही आसानी से और धूमधाम से छठ मना रही हैं। तो ऐसे में जो छठ व्रती महिलाएं हैं, जिससे हमने कुछ देर पहले बातचीत किया था, वो कह रहे हैं कि बहुत ही खुशी के साथ, क्योंकि देखिए अक्सर छठ पूजा में आपने देखा होगा कि उगते हुए सूरज को ही पूजा जाता है, लेकिन एक छठ पूजा ही है जिसमें डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। जो छठ व्रती महिलाएं और पुरुष होते हैं वो सभी डूबते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं और उगते हुए सूरज को भी अर्घ देते हैं। एक छठ पूजा ही मात्र ऐसा पूजा है जिसमें डूबते हुए सूरज को पूजा जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही शिद्दत से, बहुत ही पवित्रता के साथ इस छठ पूजा को मनाई जाती है। इसमें जितने भी स्वच्छता का बहुत ही ख्याल रखा जाता है, जो भी यहाँ पे पकवान होता है, जो भी इसका पूजा पाठ की सामग्री होती है, वो सभी घर में खुद महिलाएं और पुरुष मिलकर बनाते हैं। तो ऐसे में बहुत ही स्वच्छता का ख्याल रखा जाता है। प्रकृति से जुड़ा छठ पर्व है, तो ऐसे में जितने भी जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो अपनी मनोकामना के हिसाब से ये छठ पूजा मनाती हैं। और अक्सर आपने देखा होगा महिलाओं को नाक से लेकर सिर तक वो सिंदूर के टीका करती हैं। तो ऐसा मान्यता है कि जो जितना लंबा सिंदूर का टीका करेंगी, उनके पति की उम्र उतना ही लंबा होगा। तो इसलिए जो छठ व्रती महिलाएं हैं वो छठ करते वक्त सिंदूर के टीका नाक से लेकर सिर तक करती है। जी, आप रहिए हमारे साथ। और छठ व्रत की जो शुरुआत है वो कार्तिक के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से होती है, जिसे नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है।